हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल लेट्स डू इट। तो स्टूडेंट्स, आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे क्लर्क का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये जो एग्ज़ाम था ये हुआ था सितंबर 2018 में और इसका पोस्ट कोड है 627। आज जो है हम इसका इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस और करंट अफेयर का सेक्शन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करेंसी स्वैप एक उपकरण है जो नियंत्रित करता है। तो करेंसी स्वैप जो है ये किसे नियंत्रित करता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है डी, विभिन्न करेंसी में रोकड़ प्रवाह को, यानी कि कैश फ्लो इन डिफरेंट करेंसीज। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिल्ट एज्ड मार्केट का आशय है। तो गिल्ट एज्ड मार्केट जो है ये किससे संबंधित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, सरकारी प्रतिभूतियों का मार्केट, मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की मौद्रिक नीति की घोषणा की जाती है। तो भारत की मौद्रिक नीति की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? आरबीआई के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर द्वारा जो है तो मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा की जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के कुल घाटे में किसका प्रमुख योगदान रहता है? तो वो योगदान रहता है राजकोषीय घाटे का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदृश्य निर्यात का आशय निम्न के निर्यात से है। तो अदृश्य निर्यात यानी कि सर्विसेज जो होती हैं वो इनविजिबल एक्सपोर्ट होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अदृश्य निर्यात का आशय किससे है? सेवाओं से, यानी कि सर्विसेज से। ये जो है किस तरह की हैं? इनविजिबल एक्सपोर्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित कर अपना पद त्याग सकते हैं? यहाँ से जो है हमारा पॉलिटी का सेक्शन स्टार्ट होता है। लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित कर अपना पद त्याग सकते हैं? तो वो अगर लोकसभा के अध्यक्ष को अपना पद या त्यागपत्र देना हो तो वो देते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष को, और लोकसभा के उपाध्यक्ष को यदि अपना त्यागपत्र देना हो तो वो लोकसभा के अध्यक्ष को दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से क्या भारतीय प्रशासन की एक लाक्षणिकता नहीं है? तो क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है, द्वितंत्र। द्वितंत्र यहाँ पर नहीं है, बल्कि यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता है, विकेंद्रीकरण भी है और स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, परंतु द्वितंत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा वर्ग नागरिकों को प्राप्त कुछ एक मूलभूत अधिकारों को हासिल नहीं करता है? हासिल नहीं करता है पूछा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दुश्मनी अन्य देशी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के अटॉर्नी जनरल किसके प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं? तो किसके प्रसाद पर्यंत पर जो है भारत के अटॉर्नी जनरल जो हैं वो पद पर बने रहते हैं? तो वो बने रहते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रथम लोकसभा में निम्न में से कौन निर्विरोध वापस आए थे? तो कौन निर्विरोध वापस आए थे? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है, डॉक्टर वाई.एस. परमार। प्रथम लोकसभा में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सत्रावसान या स्थगन के परिणाम स्वरूप निम्न में से क्या प्रभावित नहीं होता है? तो क्या प्रभावित नहीं होता है? तो वो प्रस्ताव जो होता है वो प्रभावित नहीं होता है, विधेयक जो है वो प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है। तो जो भारतीय संसद है उसके दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है वो किसके द्वारा आयोजित की जाती है? तो वो यहाँ पर इसका राइट आंसर नंबर डी है, जिस विधेयक पर दोनों सदनों में असहमति हो उस पर विचार तथा पारित करने हेतु जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के विस्तार अथवा सीमित करने की शक्ति निहित है। तो वो किसके पास है? संसद के पास। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के विस्तार अथवा सीमित करने की शक्ति, यानी कि उसका विस्तार और सीमित करने की शक्ति जो है संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
सभी राज्यों के मुख्यमंत्री पदेन सदस्य होते हैं। सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो पदेन सदस्य होते हैं। किसके होते हैं? तो वो राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य विधानसभाओं की सदस्य संख्या किस वर्ष तक के लिए नियत रखी गई है? तो किस वर्ष के लिए जो है राज्य विधानसभाओं की संख्या नियत रखी गई है? 2026 तक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व क्षेत्र परिषद में निम्न में से किस राज्य को शामिल नहीं किया जाता है? तो पूर्वी जो क्षेत्र परिषद होती है उसमें सिक्किम को शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्न में से क्या राज्य सूची में नहीं आता है? तो राज्य सूची में कौन सा विषय है जो इन ऑप्शन में से नहीं आता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, बीमा। बीमा जो है वो राज्य सूची में नहीं आता है। बीमा क्षेत्र या इंश्योरेंस जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, ये जो होता है राज्य सूची में नहीं आता है, बल्कि मत्स्य पालन, कृषि और घृत क्रीड़ा ये जो आते हैं ये राज्य सूची के विषय हैं, बल्कि बीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक व्यक्ति को पंचायत का चुनाव लड़ने की पात्रता के लिए किस आयु का होना चाहिए? तो कितनी आयु उसकी होनी चाहिए? अगर किसी व्यक्ति को पंचायत का चुनाव लड़ना है तो उसकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी लोकसभा के चुनावों में मताधिकार है 1। अगर आप किसी लोकसभा के चुनावों में मत देते हैं, यानी कि जब आप वोट देने के लिए जाते हैं, तो आपका वोट देने का अधिकार जो है किस तरह का अधिकार है? तो वो एक है वैधानिक अधिकार, यानी कि एक लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय गणराज्य का प्रथम व्यक्ति है, तो भारतीय गणराज्य यानी कि इंडियन रिपब्लिक का जो प्रथम व्यक्ति होता है वो कौन होता है? वो होते हैं राष्ट्रपति, देश का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। और वर्तमान समय में हमारे राष्ट्रपति कौन है? वो है रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूपीएससी की प्रारंभ को खोजा जा सकता है, तो कहाँ से? 1909 के एक्ट से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न कौन सा पदार्थ एक ध्वनि अवशोषक पदार्थ है? यहाँ से साइंस का सेक्शन शुरू होता है हमारा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न कौन सा पदार्थ एक ध्वनि अवशोषक पदार्थ है? तो ध्वनि अवशोषक पदार्थ ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पर्दे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस दर्पण में एक अधिक चौड़ा दृष्टि क्षेत्र है? तो कौन से दर्पण में? यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक डीसी डिवाइस जो बहुत उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है, तो वो क्या कहलाता है? एक डीसी डिवाइस जो बहुत उच्च वोल्टता जो है उत्पन्न करता है वो कहलाता है रेक्टिफायर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चमकीला तारा पोलरिस को यह भी कहा जाता है, तो चमकीला तारा पोलरिस को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं लघुत्तम तारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पृथ्वी की सतह से लगी हुई वायुमंडलीय परत कहलाती है, तो वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? जो पृथ्वी की सतह से लगी हुई है वो उसे कहते हैं क्षोभ मंडल, यानी कि ट्रोपोस्फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। धोने का सोडा रासायनिक रूप से जाना जाता है, तो किस नाम से धोने के सोडे को जाना जाता है? तो ये धोने का सोडा जिसे इंग्लिश में वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका राइट आंसर है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाती है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाती है शुष्क बर्फ, ड्राई आइस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक मच्छर जनित रोग नहीं है? तो मच्छर जनित रोग कौन सा नहीं है? तो वो है टाइफाइड। टाइफाइड मच्छर जनित रोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा एक सर्प अंडज सर्प है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय कोबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सबसे बड़ा उड़ान विहीन जीवित पक्षी है, तो सबसे बड़ा उड़ान विहीन जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विटामिन सी का सर्वश्रेष्ठ स्रोत है? विटामिन सी का सर्वश्रेष्ठ स्रोत है सिट्रस फल। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्ताल्पता का कारण निम्न की कमी है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, एरिथ्रोसाइट। यहाँ पर राइट आंसर बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिफिलिस रोग का संक्रमण होता है,
तो किससे होता है? ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक संपर्क द्वारा। सिफिलिस रोग का संक्रमण होता है लैंगिक संपर्क द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाए जाने वाले एकमात्र बंदर हैं, तो वो कौन है? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हुलुक गिबन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ से जो है हमारा करंट अफेयर का सेक्शन शुरू होता है। तो करंट अफेयर के क्वेश्चन मैं इसीलिए डिस्कस कर रही हूँ कि अगर आप पहली बार जो है किसी पेपर को देख रहे हैं तो इससे आपको थोड़ा आइडिया जैसा लग जाएगा कि करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हैं किस तरह से पूछे जाते हैं, तो इससे आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी करंट अफेयर के क्वेश्चन को। अगर किसी को वीडियो यहाँ से आगे नहीं देखनी है तो वो स्किप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से करंट अफेयर के सेक्शन को। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारतीय मूल के किस व्यक्तित्व ने 2018 का मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया का खिताब हासिल किया है? तो ऑप्शन डी, शशि चलैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018 का फार्मूला 1 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट किसने जीता था? तो ये जीता था लेविस हैमिल्टन ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ इस का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में नीति आयोग ने कौन सा ग्लोबल मोबिलिटी हैकथॉन भारत में मोबिलिटी के भविष्य के लिए क्राउड सोर्स सॉल्यूशन करने हेतु लॉन्च किया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मूव हैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में पेंशनरों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल आभार आपकी सेवा का लॉन्च किया है? तो वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस आईआईटी संस्थान ने अभी हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से संबंधित लोगों को मदद पहुंचाने के लिए एक ऑनलाइन टूल ट्रॉडविल विकसित किया है? तो वो है आईआईटी कानपुर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय व्यक्तित्व की मिस एशिया बधिर 2018 की से ताजपोशी की गई है? तो वो है देशना जैन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 57 है, नाबार्ड ने अभी हाल ही में भारत के किस शहर में जलवायु परिवर्तन के लिए दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पहला केंद्र आरंभ किया है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन डी, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018 के लिए लोक मामले सूचकांक के अनुसार किस राज्य ने सर्वोत्तम शासित राज्यों की सूची में शीर्षस्थ स्थिति पाई है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 59, फ़खर जमान जो हाल ही में सबसे तेज़ 1000 ओडीआई रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, किस देश के हैं? तो वो हैं पाकिस्तान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में नागरिकों को एकीकृत सेवाएं प्रदान करने के लिए ई प्रगति कोर इनिशिएटिव आरंभ किया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में अपनी सबसे पहली आदिवासी मानचित्रावली जो राज्य की आदिवासी जनसंख्या को उजागर करे लॉन्च की है? तो ये ओडिशा ने लॉन्च की थी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय सरकार ने अभी हाल ही में किस उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है जो मॉब लिंचिंग तथा हिंसा के विरुद्ध कानूनों को सुझाव देती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है डी, राजीव गौबा कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ट्रेडर्स कॉन्क्लेव 2018 के शहर में आयोजित की गई थी? तो ये हुई थी नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के गणतंत्र दिवस 2019 में देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? तो यूएसए। ऑप्शन नंबर बी या राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का विश्व युवा कौशल दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ से हमारा जो है करंट अफेयर का सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम आगे की वीडियो में नेक्स्ट इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज हमने जो है यहाँ पर डिस्कस किया है इकोनॉमिक्स का सेक्शन, हमने किया पॉलिटी का सेक्शन डिस्कस, और साइंस एंड करंट अफेयर का सेक्शन जो है डिस्कस कर लिया है। तो अब जो है हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।